आपको बता दें कि यहाँ पे जो है चुनाव प्रचार थम चुका है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई है। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी वक्त का माहौल क्या है, जनता किस तरीके से देखती है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में जो है किस तरीके से जो तमाम नेता हैं उनके बयान आपने सुना और देखा होगा किस तरीके से बयानबाजी हुई है, लेकिन जनता पे उन बयानों का क्या असर पड़ा है यहाँ की जनता बताएगी। और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, जनता इस बार किसको कुर्सी पे बिठाने जा रही है, तो हमारे साथ यहाँ पे जनता जुड़ी हुई है। जनता जनार्दन जो है तय करेगी कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरज शुक्ला है और मैं ब्राह्मण हूँ और इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक। ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है। 2022 में इस ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है। कौन कह रहा ठाकुर भाजपा के साथ है, बनिया भाजपा के साथ है, ब्राह्मण भाजपा यादव शहरी यादव जो है वो भाजपा के साथ है। ब्राह्मण भैया के साथ कौन है? ब्राह्मण इनको ठुकरा चुका है। अच्छा, ब्राह्मण अब साइकिल के साथ जा रहा है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल चलता जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल चलता जाएगा। वो अखिलेश यादव जी 300 पार, इस बार साइकिल की सरकार। अच्छा, क्या एक आरोप जो लगता है कि भाजपा की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आरोप है बदनाम करने। बिल्कुल सही है। वो अपने प्रतिद्वंदियों और अपने से मजबूत लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। यहीं पे वो आज हमारी सुभावती शुक्ला उम्मीदवार हैं। इनके पति थे जो 42 साल उपेंद्र दत्त शुक्ला, इन्होंने अपने भाजपा को अपना सारा जीवन दे दिया। भाजपा ने अंत में योगी जी ना इनको मुखाग्नि में गए ना इनके वहाँ काम में गए, मतलब इनके परिवार को एकदम छोड़ दिया तड़पने के लिए। आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया और आज यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इससे बड़ा सम्मान ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जो आज अखिलेश यादव जी ने दे दिया वो कोई नेता नहीं दे सकता। अगर इतना ही योगी ब्राह्मणों के हितैषी थे तो दिए होते उनको टिकट, लड़ाए होते उनको चुनाव। कहना क्या चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया है। कहना चाह रहे हैं? एक आपको उदाहरण में दे देता हूँ। इस गोरखपुर में 2 घटनाएं होती हैं। एक काजल सिंह को एक प्रजापति समाज के लोग अपराधी थे जो मार देते हैं, तो उस प्रजापति का इनकाउंटर 48 घंटे में होता है और दूसरी तरफ अंकुर शुक्ला की हत्या होती है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी संजय निषाद के परिवार के लोग, पार्टी के लोग जाके अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। अंतर देख लीजिए। उनके स्वजाति का अगर कोई मारा जाता है, काजल सिंह, मैं जानता हूं कि बहनों में जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों कोई जाति नहीं होती, लेकिन आप अपने स्वजाति के लोग साथ न्याय कर रहे हो और वहीं ब्राह्मण समाज के लोग मारे जाते हैं तो आप न्याय नहीं कर रहे हो। ये अन्यायपूर्ण है। ब्राह्मण विरोधी भाजपा है, दलित विरोधी भाजपा है, पिछड़ा विरोधी है। वोट की चोट देगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार पूरी तरह से नौजवानों के नेता अखिलेश जी आ रहे हैं और जैसे पिछले 5 सालों में योगी जी ने नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया। पूरी तरह से 5 सालों में जो है ये सरकार जो है, प्रदेश जो है 25 साल पीछे चला गया। मुख्यमंत्री का सर होते हुए कभी भी एहसास नहीं होता चलता है कि मोदी जी से जो है पूरा मतलब चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो थर-थर कांपता है। वो तो बात पुरानी हो गई। अभी जो यूक्रेन में और रशिया में जो जंग चालू है उसमें जो है जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं। उनको लेकर के जो है खबर आ रही है कि जो यहाँ से किसी तरीके से हेल्प जो है वो उन्हें नहीं किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसमें, किसकी सवाल सुन लीजिए, इसमें किसकी कमी है? पूरी तरीके से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति विफल है। हमारे जो छात्र अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था आपके आने से पहले, एक छात्र जो है बमबारी भी हुआ है, उसमें मारा गया है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विदेश नीति विफल है। क्या हमारे लोगों को नहीं बचाया जा रहा है? यही मोदी जी का बयान है कि हम सुरक्षित वापस ला रहे हैं। मोदी जी का कोई बयान नहीं, पूरी तरीके से फर्जी बयानबाजी है इनका। ये झूठा नंबर 1 है, झूठा नंबर 1 हैं ये लोग। इनका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलना जानती है, केवल और केवल झूठ। जो भारतीय फंसे हुए हैं इनको तब यहाँ राष्ट्रवाद नहीं दिखाई देगा। यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रूस लगातार बमबारी कर रहा है। हमारा स्टैंड क्या है? हम किसके साथ खड़े हैं? या ना रूस के साथ खड़े, ना यूक्रेन के साथ खड़े हैं, ना अपने भारतीय छात्रों के साथ खड़े हैं। पूरी तरीके से मोदी जी के विदेश नीति जो है मतलब विफल है भैया जी, पूरी तरह से विफल है। अच्छा। जिसके कारण आज यूक्रेन में हमारे फंसे भारतीय बच्चे जो है अपने हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाए। अगर इनकी विदेश नीति इतनी ही अच्छी रहती तो 24 घंटे के अंदर हमारे भारतीय जो छात्र फंसे हुए हैं वो हिंदुस्तान में सुरक्षित अपने घर को वापस लौट गए होते। अच्छा जी, मतलब क्या लग रहा है? चलिए वो तो बात हो गई, अब हम थोड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति बात करें तो क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है? जनता पूरी तरह से एक तरफा अब जा रही है। हमारे युवा जो 90% युवा हैं वो पूरी क्या लग रहा है कि मतलब
सरकार में जो है भाजपा की सरकार में योगी आदित्यनाथ के सरकार में यहाँ पे जातिवाद की राजनीति हो रही है। बहुत ज़्यादा। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, तमाम ठाकुर उठा के देख लीजिए, प्रदेश के अच्छे अच्छे बदमाश माफिया क्या सिर्फ अन्य बिरादरियों में हैं? आप मुकदमे लगा लगा अन्य पार्टियों के लोगों को बदमाश बनाते हैं और अपने पार्टी के बदमाश को खुलेआम छोड़ रहे हैं। वो क्रिकेट खेल रहा है मैदान में, हाँ, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, फीस स्कूल कॉलेजों की फीस लग रही है और स्कूल कॉलेज बंद हैं, युवा बेरोजगार हैं, हर इंसान परेशान है, खेतों में साड़ घूम रहे हैं और योगी जी विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास आप हमको बताइए। आप गोरखपुर आए किस रास्ते कह रहे हैं, जी, गोरखपुर आए किस रास्ते हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम सड़क से आए हैं। कहाँ से? हम दिल्ली से आए। लखनऊ रास्ते ही आए होंगे ना। कितना क्या बढ़िया एकदम रोड आपको मिली कहीं? लखनऊ से यहाँ तक क्या रोड आपको बढ़िया मिली? गोरखपुर आए, आपको लगा ये मुख्यमंत्री का शहर है? तार खुले हैं, गड्ढे खुले हैं, पानी यहाँ पे इतना इतना लगता है। आप जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे पानी लगता है। आपको ये कहीं से लगा मुख्यमंत्री का शहर है? ऐसा होता है मुख्यमंत्री के शहर का विकास? जनता फिर भी पसंद कर रही है ना। किसको पसंद करिए? जनता नकार चुकी है, युवा नकार चुके हैं, बेरोजगारी चरम पे है। कहाँ जनता पसंद कर रही है? यादव जो युवा का आदर्श माने जाते हैं। अखिलेश यादव जी युवा के आदर्श हैं, वर्तमान में तो हैं, इसमें कोई नो डाउट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार पांडे, एडवोकेट में हूँ। हिंदू हैं? पांडे हैं तो एडवोकेट हिंदू होंगे ही। खतरा महसूस कर रहे हैं? कहते हैं कि हिंदू खतरे में है जहाँ पे चुनाव होता है। ना हिंदू कहाँ से खतरे में आ जाएगा? हिंदू खतरे की बात नहीं है और ये खतरे की बात होनी भी नहीं चाहिए। राजनीति विकास की होनी चाहिए, ना कि धर्म की होनी चाहिए। इन लोगों ने जब से ये आए हैं सत्ता में, जब से गद्दी पे आए हैं, ये केवल धर्म की राजनीति करते हैं। विकास की कोई राजनीति नहीं है, विकास की कोई बात ही नहीं होती है। हमारे पास कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि जो मैं इनको वोट दूँ। मैं इनको वोट क्यों दूंगा? किस चीज़ पे आ गया है? बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है। जो छात्र हैं 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, 5 साल तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। और उसके बाद वैकेंसी जब छात्र जो मांग करते हैं वैकेंसी लाने के लिए, जब वैकेंसी आने के लिए मांग करते हैं तो लाठियों से पीट कर उनका सर फोड़ दिया जाता है। और यही जो है योगी राज में हम लोगों ने बताया, अनिल यादव थे, हम लोगों ने जाके मांग किया था अनिल यादव को हटाया जाए, जब जो उसमें इसके पहले जो शासन में आयोग में, और अनिल यादव को ये राजनाथ सिंह थे, योगी जी थे, ये दोनों लोग कहे कि हाँ अनिल यादव के ऊपर जांच बैठाई जाएगी, सीबीआई जांच बैठेगी। कोई जांच नहीं हुआ, वो आज तक वो बहाल है। और उसको प्रोपेगेंडा बना करके नौकरी दी जाएगी, कोई नौकरी नहीं दिया गया। वह छात्र क्या करेंगे जिनका 5 साल बेकार हो गया, जो ओवर एज हो गएंगे, क्या करेंगे? यही कोरोना काल था और यही हमारा गोरखपुर है। राजघाट को चारों तरफ से घेर दिया गया था, यहाँ पे दाह संस्कार होता है। प्रतिदिन 200 से 300 लोग यहाँ पे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। चारों तरफ से घेर दिया गया था और वहाँ की स्थिति, वहाँ की मंजर देखने पे बता रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, वही बता रहे हैं। हाँ, उसी समय बता रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के सभी लोग तरफ तरफ के मर रहे थे और यहाँ की सरकार जो है डंका पीटे थी। यही दुखद है, कमी हुई नहीं। दुखद तो ये है कि सरकार करे कोई मरा नहीं है। और उससे दुखद ये है, एक मिनट, दुखद तो ये है कि सरकार मान नहीं कि ऑक्सीजन कोई मरा नहीं है। और उससे दुखद ये है कि उसको बेस बना करके लोग कैसे वोट मांग ले रहे हैं और वोट देने के लिए कोई सोच कैसे ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने वाला नहीं है, कोई मंजर भूला नहीं है। यही इलाहाबाद है और यही वो नदी का किनारा है। जब वहाँ से बाढ़ आई और वहाँ से लाशों पर से जब हटा, रामनामी जब हटा, तो सब लाश ऊपर निकल के चले आए। कहाँ के लाश थे वो, कि वो कोई गिनती नहीं है। और गिनती इसलिए भी नहीं की गई कि उनको मुआवजा देना पड़ेगा। 50,000 रुपया जो मुआवजा की बात हुई थी, कोई मुआवजा किसी को मिला नहीं। और सारे के सारे हिंदू थे, तो फिर किस बात का हिंदू और मुस्लिम, किस बात के लोग राजनीति करते हैं? देखा गया है कि अभी जितने भी उत्तर प्रदेश में जो है अभी चुनाव का जितना भी क्या नाम है, कोई भी सभा हुआ हो या कोई रैली हुई है, कहीं ना कहीं देखा गया है कि हिंदू मुसलमान का एंगल जो हर जगह पे जोड़ा गया है। कहीं नहीं चला। इनके पास ये कितना, कहाँ से जोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं, किस बेस पे वोट मांगेंगे? आप भी हिंदू हैं? जी, आप भी हिंदू हैं? हाँ, आप भी हिंदू जी, हैं? हिंदू हैं। हिजाब का मुद्दा तो आपने सुना ही होगा। हाँ, सुने हैं। तो आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुद्दा ये यहाँ पे विकास की होने, प्रोपोगंडा था, ठीक है। हिजाब कोई मुद्दा नहीं था, भाजपा का प्रोपोगंडा था। औरतें हों, उनको घूंघट में, हमारी औरतें घूंघट में रहती हैं, उनको हिजाब पहनने का अधिकार है। ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। आपकी जो इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। इसको अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है तो कोई मुद्दा नहीं। मैं क्या पहनूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि भाजपा सरकार डिसाइड करेगी। मुझे क्या पहनना है मैं डिसाइड करूंगा, मुझे कैसे रहना है मैं डिसाइड करूंगा, मुझे वोट कहां देना है मैं डिसाइड करूंगा।
हमारा डिसीजन लेने वाली भाजपा सरकार नहीं हो सकती है। हमारा डिसीजन लेने वाली भाजपा सरकार नहीं हो सकती है। अगर मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन करके जा रही है, तो वो अगर कोई भगवा गमछा डाल कर जाए, इससे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए? इनके भगवाधारी आपने तो देखा होगा, काफी सारे भगवाधारी, काफी आपके भी घर में बहनें होंगी, सबके घर में माताएं बहनें होंगी। ये एक शर्मनाक हरकत है भारतीय जनता पार्टी की और भगवाधारियों की ये शर्मनाक हरकत है। इस पे हम शर्मिंदा हैं और ऐसी भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश से। यहाँ हिंदू मुसलमान साथ चलेगा, ये हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान साथ चलेगा जी, ये हिंदुस्तान है। और संविधान का राज चलेगा। जब आज़ादी की लड़ाई में अशफाक उल्लाह खां लड़ते हैं तो तब वो मुस्लिम हिंदू नहीं आता है। वीर अब्दुल हमीद बॉर्डर पे शहीद होता है तब हिंदू मुस्लिम नहीं आता है। वो बॉर्डर पे ये नहीं सोचता है कि हम हिंदू की रक्षा यहाँ कर रहे हैं कि मुसलमान की रक्षा कर रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे आपकी रक्षा करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो क्या लग रहा है, मतलब माहौल क्या लग रहा है? अखिलेश भैया की लहर है। लहर भैया की लहर चल रही है एकदम से चले अखिलेश लहर, प्रचंड लहर है, खुश नजर आ रहे हैं। प्रचंड लहर है, लहर ही नहीं प्रचंड लहर। अरे खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बिल्कुल खुश रहेंगे, क्यों नहीं। इतना खुश है। जनता बहुत खुश है। इस दिन का इंतजार कर रही थी, इस महोत्सव का इंतजार कर रही थी कि 2-3 तारीख। सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे जी। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, बयानबाजी का दौर भी खत्म हो गया है ये गोरखपुर में। तो क्या लग रहा है, माहौल अब क्या कह रहा है? बयान खत्म हो गया, लेकिन इस बार बाबा जी के बुलडोजर को पलटने के लिए जनता हो गई तैयार। अब 3 तारीख को गोरखपुर की जनता बाबा और बाबा के बुलडोजर को पलट देगी और गड्ढे में डाल के गड्ढा ऊपर से सील कर देगी। ये जान लीजिए। आप गोरखपुर में खड़े 9 के 9 विधानसभा, एक दिन पहले अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम लोगों ने रोड शो देखा। हम लोग भी सड़क पे थे। इतना बड़ा जन सैलाब। आपको बताऊं, दशहरा का मेला फेल, गोरखनाथ का खिचड़ी का मेला फेल, मुहर्रम का जुलूस फेल, सबका सब। इतना जनता थी, इतनी जनता थी अखिलेश यादव को देखने के लिए। पहली बार इतिहास में एक मुख्यमंत्री को गोरखपुर की जनता हराई थी। ये दूसरी बार इतिहास दोहराएगा जहां मुख्यमंत्री हारने जा रहा है। कहा कि जो है क्या नाम है, बुलडोजर को जो है आप लोग पलट देंगे। हाँ, साइकिल वाले जनता पलट देगी। जनता देखिए, साइकिल इसलिए है, हम आम जनता हैं, और साइकिल माने विकास, साइकिल माने रोजगार, साइकिल माने शिक्षा, साइकिल माने महिला सुरक्षा, साइकिल माने सबका सम्मान, साइकिल माने सबको आगे बढ़ाने का काम। ये बाबा का बुलडोजर नहीं है कि अपने जाति वालों को बचाएंगे, दलितों पिछड़ों को मरवाएंगे, ब्राह्मण लोगों को कुछ सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होती है। भाजपा में कहते हैं कि सिर्फ अपने जाति, मतलब ठाकुरों को कहना चाह रहे हैं ना? निश्चित करके बोलिए। नहीं, देखिए, हम भाजपा जैसे जातिवादी लोग नहीं हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। लगता है कि क्या नाम है, समाजवादी ने स्टार्ट किया जातिवाद की राजनीति यहाँ पे। ये भाजपा के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप यहाँ से पश्चिम तक टिकट देख लीजिए, हमने सबको दिया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग लड़ रहे हैं। आप सुनिए, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जनरल हो, सबके सब लोग लड़ रहे हैं। यहाँ 100 जाति का नहीं। जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, वो क्या कहते हैं, मुझे जाति पे गर्व है। उनके स्वजाति का अपराधी खुलेआम घूम रहा है और दूसरे जाति के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। ये कोई विकास है?